सीरियल महादेव एंड सन्स के आगे के आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट भरे होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है कि नर्मदा अब सभी सोसाइटी वालों के सामने गाने वाली है गाना। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि महाशिवरात्रि का सेलिब्रेशन हो रहा होता है और ऐसे में धीरज माइक लेके आता है और एक अनाउंसमेंट करने लगता है, लेकिन उसके पहले वो विद्या से कहता हुआ नजर आता है कि आपको मेरे ऊपर भरोसा है, और विद्या कहती है कि हाँ, उसको उसके ऊपर पूरा भरोसा है। जिसके बाद यहाँ पर जो धीरज है वो माइक लेके आता है और अनाउंसमेंट करता है कि आज मैं आप सबको मिलाना चाहता हूँ हमारी भाभी यानी कि नर्मदा महादेव सैनी से। और जिसके बाद सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो नर्मदा है वो गिटार लेकर गाना गाने वाली है और सब लोग काफी ज्यादा इंप्रेस होने वाले हैं। इस वक्त पर महादेव के परिवार में काफी ज्यादा खुशियां हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अब जहां नर्मदा और केतु से काफी ज्यादा नाराजगी थी महादेव और विद्या की, वो भी हटती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि नर्मदा काफी अच्छे से सबको संभालती हुई नजर आ रही है, उसने पूरी पूजा को भी संभाल लिया है और जिस वजह से अब विद्या को भी कहीं ना कहीं नर्मदा के ऊपर प्राउड फील होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल तो वो खुले शब्दों में नहीं बोल रही है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उसने दिल से नर्मदा को अपनी बहू मान लिया। वहीं आपको देखने को मिलेगा कि इन सारी चीजों के बीच में भानु आ जाती है और जब सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, इतनी देर में पुलिस पहुंचती है। पुलिस ये सच्चाई बताती है कि जो धीरज के ऊपर हमला करवाया था कोई और नहीं बल्कि वो नर्मदा के पिता थे, और जिसके बाद सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब आपको देखने को मिलेगा कि वो सबूत जो है वो भानु लेकर आती है, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही यश की वाइफ काफी ज्यादा मारने लगती है नर्मदा के पापा को, तुरंत ही नर्मदा आगे आ जाती है, जिसके बाद महादेव उसको रोक लेता है। फिलहाल अब आपको बता दें कि जब सैनी साहब को पकड़ने वाले होते हैं पुलिस, तो यहाँ पर वो कहता हुआ नजर आता है कि इन सारी चीजों में मैं अकेले नहीं था, मैं अकेले क्यों फंसू, इसमें तो यश भी शामिल था। और अब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर यश की जो सच्चाई है वो भी सामने आने वाली है। आपको देखने को मिलेगा कि नर्मदा के पापा पूरी तरह से बता देते कि किस तरह से यश ने उसको उकसाया था। पहले तो उसने उसको दारू पिलाई थी, उसके बाद उन सबको साथ मिलकर उसने ये कहा था कि धीरज को मरवा देते हैं, और इस वजह से वो बहकावे में आकर ये सारी चीजें करने वाला था। फिलहाल इन सारी चीजों की वजह से अब आपको देखने को मिलेगा कि सबका खामियाजा नर्मदा को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को अब मिलने वाला है कि जब ये सच्चाई सामने आती है कि ये सारी चीजें जो है वो नर्मदा के पापा के हुई थी, तो यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलने वाला है कि विद्या कहती हुई नजर आती है कि अब नर्मदा इस घर में नहीं रह सकती, और विद्या जो है वो नर्मदा को कभी भी अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाएगी। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार आगे चलकर क्या होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब महादेव विद्या की बात सुनेगा या फिर नर्मदा को अपने घर पर रहने देगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।